स्टूडेंट्स, मैं चंदन श्रीवास्तव आज आप लोगों के साथ फिर एक बार द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कुछ क्वेश्चन रिव्यू करूंगा। और 2-3 दिन रह गए हैं, अभी एग्ज़ाम आपका प्लान हो ही रखा है। 2-3 दिन में है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ। और इससे पहले हमने करीब 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं हमारे डिफरेंट वीडियोज़ में, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रक्षेप, इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से समझाता हूँ। पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इसका जो क्वेश्चन आता है बेटा हमारे क्वेश्चन पेपर में, वो 8 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें सॉलिड्स, जो हमारे ड्राइंग में जिस तरह की सॉलिड का यूज़ होता है, जो ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको बना पाएंगे। तो विभिन्न ज्यामितीय ठोसों का परिचय मैंने इस हेडलाइन में मैंने यही दिखाना चाहा है कि आप पहले जान पाएँ कि सॉलिड्स हैं कौन कौन से, कहाँ कौन कौन से सॉलिड्स यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है बेटा? प्रिज्म होता है दो ऊपर और नीचे की सेम ये होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है ऊपर और नीचे का, और एक हाइट होती है। अब जैसे ये अगर प्रिज्म हम देखें तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि नीचे भी ट्रायंगल है और ऊपर भी ट्रायंगल है, सेम साइज का ट्रायंगल। तो ये प्रिज्म है, और ये नीचे से ऊपर तक सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। फिर आगे आते हैं स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म क्या है? ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू है, इसलिए आपको समझ लीजिएगा। स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी। फिर आगे आते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जैसे हमारी शादी में, जैसे ये हमारे यहाँ जो हम लोग कपड़े वाली अलमारी रखते हैं, जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, तो वो एक तरह का रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल में क्या है? ऊपर भी पंचभुज और नीचे भी पंचभुज। ठीक है, तो कुछ ये हाइट कुछ भी हो सकती है, अब बड़ा भी और ऊंचा भी हो सकता है। तो ये हो गया पेंटागोनल, पंचभुजीय प्रिज्म। अब आते हैं षटभुजीय प्रिज्म, जिसके 6 भुजाएं हैं, ऊपर भी 6 भुजाएं और नीचे भी 6 भुजाएं। इस तरह से अष्टभुजाकार प्रिज्म भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो प्रिज्म का मतलब यह है बेटा कि नीचे और ऊपर दोनों सेम साइज होंगी, सेम तरह का स्ट्रक्चर होगा, और एक डिफरेंट हाइट के साथ प्रिज्म हमारा बनता है। ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन है, जो जिसको हम सेक्शनल लाइन भी कहते हैं। अब आते हैं नीचे पिरामिड पे, जिसको हम, तो बेटा प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पिरामिड भी देखिए, ट्रायंगुलर पिरामिड है, और ये स्क्वायर पिरामिड है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, और ये पेंटागोनल और ये हेक्सागोनल। अब आप दोनों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक हमें वर्टेक्स मिलता है, मतलब पिन पॉइंट। जैसे ये पेन का टिप है, ऐसा पॉइंट ऊपर मिलता है। जैसे मंदिर का गुंबद होता है ऊपर, तो ये जाके, जैसे हमारे यहाँ हम लोग बर्थडे वाली जो कैप टोपी होती है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखिए, ये षटभुजाकार ये पिरामिड है, और ये षटभुजाकार प्रिज्म। अंतर क्या है दोनों में? नीचे की तो सेम है, षटभुज ही है, नीचे षटभुज है, नीचे षटभुज है, लेकिन जो प्रिज्म है उसमें ऊपर भी षटभुज होगा, और पिरामिड में ऊपर षटभुज ना होकर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, कोन। तो पिरामिड में बेटा नीचे और ऊपर दोनों फलक बराबर नहीं होती, और प्रिज्म में ऊपर नीचे की फलक बराबर होती है, सेम साइज होता है, सेम आकार होता है। अब आपका जो पिरामिड होता है, सूची स्तंभ, इसमें ऊपर का जो पॉइंट होता है नुकीला होता है, एक पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। ठीक है, अब आते हैं छिन्नक पे। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक, जिसको हम फ्रस्टम भी कहते हैं, इसमें ऊपर का जो सरफेस है ना, ये पॉइंट, ये हमने काट दिया है। काट दिया तो ये हमारा छिन्नक मिल गया, किसी भी शेप का, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो प्रिज्म हो, और चाहे ये आपका प्रिज्म नहीं, पिरामिड के, जब हम पिरामिड के ये पिरामिड है, पिरामिड की हेड को अगर हम काट दें, किसी भी पिरामिड को हेड को हम अगर काट दें, तो हमें क्या मिलेगा? छिन्नक। ऐसा समझिए आप, ये देखिए, इसका हेड अगर काट दिया हमने तो ये छिन्नक मिल गया। ठीक है, इस तरह का। तो ये होता है फ्रस्टम। अभी मैं एक बार जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग क्लिप ले लीजिएगा, इसकी पिक्स ले लीजिएगा। अब आते हैं नीचे आपका क्या है, एक सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर कैसा होता है बेटा? जैसे पाइप होता है आपका, कोई भी पाइप ऊपर नीचे से अगर काट दिए तो वो बेलन का रूप ले लेता है, तो ये बेलन है। अब आते हैं शंकु पे। शंकु और बेलन में क्या अंतर है? शंकु बेलन भी उसी तरह है, पिरामिड और प्रिज्म की तरह।
अगर बेलन के हेड को, पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये शंकु बन जाएगा। जैसे बर्थडे की टोपी होती है, ठीक है, लेकिन वो होलो होती है, मतलब खोखली होती है, लेकिन ये सॉलिड भी होता है, ये ठोस हो सकता है, शंकु। अब आते हैं गोला पर। गोला का तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये बॉल जैसे आपकी होती है वो गोला है। और ये है घन। घन क्या होता है? क्यूब। क्यूब मतलब जिसके सारे फलके आपस में बराबर हों। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा कि जब भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आपके इससे होंगे, प्रिज्म से होंगे, पिरामिड इससे पिरामिड से होंगे, छिन्नक के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और सिलेंडर बेलन के होंगे, और शंकु कोण के होंगे। ठीक है, शंकु और पिरामिड में क्या अंतर है? अगर आप देखें, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, और ये आपका शंकु है। क्या अंतर है बेटा? मुख्य अंतर होता है कि जो आपका शंकु होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है, सर्कुलर, गोलाकार। और जबकि पिरामिड में, पिरामिड का जो नीचे का आकार होता है वो किसी भी आकार का, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, आप लोग इसकी पिक्स थोड़ी देर में रोक के रखूंगा, पिक्स ले लीजिए समझने के लिए। ये प्रिज्म है सारा, ध्यान से देखिए। इसके बाद आता है आपका पिरामिड, जिसको सूची स्तंभ भी कहते हैं। फिर आता है छिन्नक। अगर हम पिरामिड को ऊपर से काट दें तो इस तरह का छिन्नक मिलेगा, जिसको हम फ्रस्टम कहते हैं। और सबसे लास्ट में आपका बेलन, शंकु, गोला और घन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी पर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो 4/4 है, इसको भी मैंने पहले ही बता रखा है, फिर से एक बार आप लोग इसकी क्लिप ले सकते हैं, रख लीजिए। इसी में 70% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इसी से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। हम इससे पहले 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक 32 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 55 मिलीमीटर लंबे अक्ष वाले पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचिए, जिसका आधार धरातल पर है तथा आधार का एक किनारा ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पिरामिड में प्रक्षेप कीजिए जिसका आधार धरातल पर। धरातल वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए हैं, जब भी धरातल का नाम हम लेते हैं ग्राउंड लाइन का, तो हम उसको किस में बनाते हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल क्या था? जब थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में रूल था, हमने पहले भी बताया आपको, HP/VP होता है, क्योंकि इसमें ग्राउंड लाइन पे है। जब ग्राउंड लाइन की बात होगी, धरातल पे है, तो हम इसको थर्ड एंगल में ही बनाएंगे, क्योंकि थर्ड एंगल में ही धरातल आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ XY एक्सिस खींचते हैं। ठीक है बेटा, और बनेगा किसमें ये क्वेश्चन? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा, मतलब HP/VP में। और ये बनेगा कहाँ? HP/VP थर्ड एंगल में, क्योंकि धरातल पे है, ग्राउंड लाइन बोल रहा है ये। ग्राउंड लाइन के क्वेश्चन में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं HP/VP में। ठीक है, तो प्रिज्म है कहाँ? पंचभुज है ये, पंचभुजाकार पिरामिड। तो पिरामिड कैसा बनेगा बेटा? हमने आपको बताया था ये वाला बनेगा पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड है ना ये। तो आइसोमेट्रिक में है, ये 3D में है, हम इसको किस में बनाना है? 2D में। तो अगर हम 2D में इसको देखेंगे सामने से, तो हमें कैसा दिखेगा? एक त्रिभुजाकार फलक, एक त्रिभुजाकार सतह मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसको खींचते हैं पहले नीचे। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 32 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 55 मिलीमीटर लंबे अक्ष वाले पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचिए, जिसका आधार धरातल पर है तथा आधार का एक किनारा ऊर्ध्वाधर तल VP के समानांतर है। ठीक है, तो VP के समानांतर मतलब HP में बनेगा वो आधार तल, उसको हम नहीं बनाते। पहले हम क्या बनाते हैं? पंचभुजाकार पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, तो पहले पिरामिड हम यहाँ पे बनाएंगे। पंचभुजाकार पिरामिड कहाँ बनाएंगे? ग्राउंड लाइन पे। हाइट कितनी है इसकी बेटा? 55 मिलीमीटर। तो हम नाप लेंगे पहले 55 मिलीमीटर, उस हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। हाइट कितनी है? ये रही 55 मिलीमीटर।
अब यहाँ पे हम इसको पहले पंचभुजाकार पिरामिड खींचेंगे। ये हमने ग्राउंड लाइन खींच लिया बेटा, ठीक है। अब हम इस पे पिरामिड का निर्माण करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि पिरामिड है किस आकार का, पंचभुजाकार। तो अगर हम पिरामिड यहाँ बनाते हैं ट्रायंगुलर और ऊपर से देखें इसका प्लान, तो हमें कैसा दिखेगा, पंचभुज के आकार का, तभी तो पंचभुजाकार बोलते हैं। बेस हमको यहाँ मिलेगा, उसका दिखेगा ऊपर से। तो पंचभुज हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो पंचभुज बनाने का जो तरीका है मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, पिछली वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा कि पंचभुज बनेगा कैसे। उसके लिए उसकी एक भुजा, पंचभुज की एक भुजा वीपी के समानांतर, मतलब ये वीपी है नीचे वाली सरफेस, इसके समानांतर मतलब ऐसे पैरेलल बनेगी इस एक्स वाई एक्सिस के। तो ये हाइट आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हाइट इसमें दी नहीं गई है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको 10 मिलीमीटर ऊपर, यहाँ से मान लीजिए हम बनाते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे हम, कितने की है एक भुजा, कितने की है, 32 मिलीमीटर की। तो हम पहले क्षैतिज भुजा एक 32 मिलीमीटर की खींचेंगे। अब ये देखिए 32 मिलीमीटर की हमने ये एक भुजा पंचभुज की खींच ली है। अब इसके आगे हमें पंचभुज बनाना है, तो उसका तरीका क्या है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ डॉटेड लाइन ले लेंगे, थोड़ी सी बाह्य कोण निकालेंगे पंचभुज के लिए। तो बाह्य कोण कितना होगा, 360 में 5 से भाग देंगे। अगर षटभुज होता तो 360 में 6 से भाग देते। तो अगर हम 5 से भाग देते हैं पंचभुज में, और पंचभुज के लिए 5 से भाग देंगे, तो 360 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो कितने का आएगा, 72 डिग्री, 72 अंश का कोण हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम 72 डिग्री नापेंगे बाह्य कोण, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 2 72, मतलब यहाँ पे निशान छोटा सा लगा देंगे। अब इसको हम खींचेंगे। पंचभुज की प्रत्येक भुजा कितने की है, 32 की। तो हम इसको कितना लेंगे, 32 मिलीमीटर का लेंगे। पहले यहाँ से यहाँ मैच करते हैं स्केल को और खींचेंगे कितना, 32, ठीक है। 10, 20, 30 और 2 32, ये हमने खींच लिया। अब यहाँ पे डिग्री शो कर देंगे, बनाया कैसे हमने, 72 अंश के कोण पे पंचभुज। अब इसी तरह से इधर भी लेफ्ट हैंड पे भी 72 डिग्री पे निशान लगाएंगे बाह्य कोण। जिन लोगों ने मेरे पिछली वीडियो देखी है पंचभुज बनाने का तरीका, उनको समझ में आ रहा होगा। 50, 60, 70 और 2 72, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सारी वीडियोस एक बार जरूर रिव्यू करिए। अब यहाँ से हम इसको 72 अंश का कोण खींचेंगे। अब हम यहाँ से जो पंचभुज बनाने का तरीका है, कितने का, 32 mm का 32 mm का ये चाप लेंगे और यहाँ से इस दिशा में, यहाँ से हम दोनों तरफ से चाप कितने का, 32 का लगाते हैं और इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं। हमारा पंचभुज ये बन जाता है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू ड्रॉ पंचभुज पेंटागन। ये मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है। ये भी आप कितने का कोण है, 72 बाह्य कोण निकाल के तब हम पंचभुज बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें अपना एक डायमेंशन शो कर दीजिए, कितने की भुजा है वो दिखा दीजिए। कितने की है ये, 32 की, 32 mm। बेटा अब ये पंचभुज जो बना है हमारा, ये पिरामिड है ना, ध्यान रखना। तो ये उसकी सतह है। अभी इसका सेंटर पॉइंट हमें कोण मिलना बाकी है, जैसे मंदिर का गुंबद होता है ऐसा। तो पंचभुज का भी कोण मिलना बाकी है। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये कोण भी तो दिखेगा बीचों बीच, और ये सतह तो दिख गई अभी हमें। तो इसके ऊपर वाला ये कोण भी तो दिखेगा, पॉइंट बीचों बीच केंद्र बिंदु में तो दिखेगा। तो उसके लिए हमें इसको कैसे खींचना है, मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोगों का पेंसिल से बनाना है। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में मिटाना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो 32, जहाँ इस सारी रेखाओं का केंद्र बिंदु पहले ले लेंगे। अगर ये 32 का है, 32 है, तो कितने पे आएगा, 16 पे, सेंटर पॉइंट 16 पे आएगा। इधर भी 16 पे केंद्र बिंदु, इधर भी 16 पे, और इधर भी सब तरफ 16 पे आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने सबका सेंटर पॉइंट यहाँ पे ले लिया है। क्योंकि मुझे रिमूव करना है इसलिए मैं पेन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको मिटाना भी पड़ेगा आपको। अब जितने सेंटर पॉइंट मिले हैं उसको सामने वाले के पॉइंट से अटैच करना है, इसको इसके साथ, इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमें केंद्र बिंदु मिलेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ।
अब हमारा बेटा ये देखिए सेंटर पॉइंट हमें मिल गया है। तो अभी हमें जो पिरामिड हम बनाएंगे उसकी कुछ भुजाएं हमें यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर की जो भुजाएं हैं ये वाली हमें दिखेंगी। ठीक है, बाकी नहीं दिखेंगी। तो ये मैं एक पॉइंट रह गया था, ये वाला कॉर्नर, इसको मिला देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन से खींचेंगे और कौन से रिमूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो जितनी कॉर्नर से मिल रही है ये हमें खींचना है। ठीक है, और जो फेस से है वो हमें हटा देना है, फेस वाली हटाना है। ठीक है, तो अब हम इसको खींचते हैं। देखिए बेटा, अभी कॉर्नर से जो लाइनें हमें मिली हैं वो तो हमें रखना है, लेकिन फेस से जो लाइनें हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो ये लाइनें हम रिमूव कर देंगे। अब बेटा ये हमें पिरामिड का प्लान मिल गया। ऊपर से देखने पे ये ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ ऊपर आइए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यही वाला पिरामिड है, आप पंचभुजाकार। अब हम यहाँ ऊपर से देखेंगे इसको, तो ये पॉइंट मिले दिखेगा ऊपर वाला ये, और साथ में ये सारी सरफेस। अब ये पिरामिड का क्या बन गया बेटा, प्लान। ये थर्ड एंगल में है HP/VP में, तो ये क्या बना है, प्लान, टॉप व्यू जिसको हम कहते हैं। अब इसका हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एलिवेशन, फ्रंट व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ऊर्ध्वाधर रेखाएं नीचे तल पर ग्राउंड लाइन पे खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ एक केंद्र रेखा भी खींचेंगे। तो पहले यहाँ से करते हैं हम 90 अंश के कोण पे एकदम सीधी रेखाएं लेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हल्की एकदम महीन रेखाएं होनी चाहिए बेटा, एकदम लाइट। यहाँ पे ये केंद्र रेखा होगी। केंद्र रेखा आपको पता है कैसे होती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, और बहुत हल्की महीन रेखाएं खींचनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हमने ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं ले ली। अब हमें ये जो षट्भुज है, षट्भुजाकार पिरामिड है, इसका हाइट देखना है, ऊंचाई कितनी है, 55 मिलीमीटर लंबा। इसका हाइट कितनी है, 55 मिलीमीटर। तो हम यहाँ से 55 मिलीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगा लेंगे कुछ इस तरह से, और सारी पॉइंट्स को इसके साथ मैच करा देंगे। कुछ इस तरह से इन लाइंस को आपस में थोड़ा डार्क मैच कराएंगे हम। बेस को भी थोड़ा सा डार्क करेंगे बेटा, क्योंकि ये आपका पिरामिड है जो इस तरह से रखा हुआ है ग्राउंड लाइन पे। ठीक है, अब ये हाइट हमने कितनी शो की, कितनी थी ये हाइट आपकी, 55। तो यहाँ पे हम साइड में यहाँ 55 शो कर देंगे। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, पॉइंट्स लेंगे, नाम रखेंगे। तो अगर VP में एपोस्ट्रॉफी के साथ चलता है और HP में विदाउट एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, तो इसके सामने जो यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे वो एपोस्ट्रॉफी, ये B के नीचे ये B एपोस्ट्रॉफी, A एपोस्ट्रॉफी, ये सेंटर पॉइंट है तो O रहेगा, ये O। तो यहाँ पे O यहाँ रहेगा, तो ये हो जाएगा O एपोस्ट्रॉफी, ये E एपोस्ट्रॉफी, और सबसे किनारे D एपोस्ट्रॉफी। तो ये आपका प्लान और एलिवेशन बन गया है, ये C पॉइंट। ठीक है, अब प्लान एलिवेशन आपका थर्ड एंगल में बना है, HP/VP में, थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। तो ये प्लान कहाँ बनेगा, प्लान ऊपर और ये एलिवेशन। तो प्लान और एलिवेशन लिख देते हैं हम, इसको प्लान और इसको एलिवेशन, फ्रंट व्यू। बेटा ये हमारा प्लान और ये हमारा एलिवेशन बन चुका है। ये ऊर्ध्वाधर तल VP के समांतर है, इसका एक किनारा ऊर्ध्वाधर तल VP के समांतर है। तो ये आपका VP नीचे वाला है तल, इसके समानांतर ये है ना, इसकी दूरी नहीं दी गई है, कोई फिक्स डिस्टेंस इसमें दिया नहीं है। तो समानांतर भी हो गया, पैरेलल हो गया, एक किनारा है ये इसका। ठीक है, VP के समानांतर। ठीक है, और ग्राउंड लाइन पे है, तो ग्राउंड लाइन बोला था जिसका आधार धरातल पर है। धरातल का मतलब ग्राउंड लाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा धरातल वाला, तो आपको थर्ड एंगल में बनाना है HP/VP में। थर्ड एंगल का रूल है प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे, टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं अभी और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास,
तो मैं जल्दी ही और 2-4 वीडियोस जो बचे हुए कोर्स का बच रहा है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट करके, अभी इसका क्वेश्चन भी 2-3 अभी और करूंगा, 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे पोजीशन ऑफ सॉलिड के, उसके बाद सेक्शनिंग भी बाकी है। तो कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी आपको सारे वीडियोस शेयर करूं, आप लोग इसको देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।